Hello students of class 12th, myself Sudhir Kumar Pandey, and I want to teach you today the Heritage of India written by A.L. Basham in prose section. This is the second part of the lesson. I have taught you the first paragraph. Raja Ram Mohan Rai had sounded the theme with the passionate advocacy of social reform. ये वाला जो है पहला वाला ये मैंने सक्सेसर तक आपको पढ़ा दिया है। अब सेकंड पैरा पर हम सेकंड पैरा ही इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बड़ा पैरा है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लास्ट पार्ट है आपका किताब के हिसाब से 7वां पार्ट अंतिम पार्ट, किंतु आपके हिसाब से 5वां पार्ट अंतिम पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट निकाल दिया गया है। पार्ट 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और लेसन यानी पार्ट 3 लेसन 5 आई एम जॉन्स हर्ट, ये दोनों निकाल दिया। जेडी रैडक्लिफ का था वो निकाल दिया गया है, ठीक है। और हम सीधे आते हैं सेकेंड सेकेंड पैरा पर। महात्मा गांधी वाज लुक ऑन माने होता समझना, लुक ऑन माने समझना, बाय मेनी माने बहुत लोगों के द्वारा, यानी बहुतों के द्वारा महात्मा गांधी को पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कर्म की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, यानी ऑब्जेक्ट का चिन्ह को होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, किंतु पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का चिन्ह को होता है। और समझ में आया ना, और ऑब्जेक्ट का चिन्ह के द्वारा होता है या से होता है, इस प्रकार से। महात्मा गांधी वाज लुक, महात्मा गांधी को समझा जाता था, महात्मा गांधी को समझा जाता था। क्या समझा जाता था? वाज लुक डाउन, समझा जाता था बाय मेनी माने बहुत सारे लोगों के द्वारा। महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड किया जाता था, समझा जाता था। और उन बहुत सारे लोगों में कौन कौन लोग? बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, दोनों ही लोगों के द्वारा, दोनों से में ही बहुत लोगों के द्वारा, दोनों मतलब भारतीय और यूरोपीय, इंडियन एंड यूरोपियन, दोनों ही भारतीय और यूरोपियन, दोनों ही समुदाय के लोगों में, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के द्वारा गांधी जी को समझा जाता था। क्या? एज द एपिटोम, एज माने के रूप में, एपिटोम माने होता प्रतीक के रूप में समझा जाता था। किसके प्रतीक के रूप में? आप हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता के, तो हिंदू सभ्यता के प्रतीक के रूप में समझा जाता था बहुत लोगों के द्वारा। उनमें दोनों ही शामिल थे। कौन? उन बहुत लोगों में कौन शामिल थे? केवल भारतीय ही नहीं बल्कि यूरोपीय वाले, यूरोप वाले भी शामिल थे, यानी भारतीय और यूरोपीय दोनों ही समुदाय के, दोनों ही देश के बहुत सारे लोगों के द्वारा गांधी जी को हिंदू सभ्यता के प्रतीक के रूप में समझा जाता था। अंडरस्टूड? बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, बट किंतु दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, क्योंकि यह फिर भी, किंतु यह गलत निर्णय है। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, किंतु यह गलत निर्णय है। फॉर, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, क्यों गलत निर्णय है? बिकॉज, क्योंकि, यहाँ बिकॉज में फार आया हुआ है क्योंकि के लिए, क्योंकि फार भी जो होता है किस लिए? बिकॉज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और फार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज से काज प्रकट कर किया जाता है, कारण प्रकट किया जाता है, और फार से, फार एक इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो क्योंकि तो अर्थ देता है, किंतु इससे परिणाम का बोध होता है, इलेजन का बोध होता है, इसलिए इसको इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड? आई थिंक यू आर अंडरस्टूड। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, किंतु यह एक गलत निर्णय है। फॉर, क्योंकि ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि ही माने वह, वाज माने थे, मच माने अधिक, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित, बाय वेस्टर्न आइडियाज,
वेस्ट माने पश्चिम, वेस्टर्न माने पश्चिमी, आइडियाज माने विचारों, बाई माने से, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। पूर्वी विचारों की, पौर सभ्यता की, पौर विचारों की अपेक्षा, अर्थात भारतीय या कह दीजिए पूर्वी विचारों की अपेक्षा, पूर्वी भाव की अपेक्षा पश्चिमी भाव को अधिक ग्रहण करते थे। कह दीजिए कि पूर्वी की अपेक्षा वह पश्चिमी विचारों से कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावित थे। इसलिए यह कहना है ना बहुत सारे भारतीय और यूरोपवासियों के द्वारा कि गांधी जी एक हिंदू सभ्यता के प्रतीक के रूप में हैं, दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट। यह एक गलत निर्णय है बाई ए.एल. बशाम, ए.एल. बशाम के द्वारा, ए.एल. बशाम के मतानुसार। आगे ए.एल. बशाम कहते हैं, गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी बिलीव्ड माने विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल्स माने मौलिकता में। फंडामेंटल्स का मतलब होता है मौलिकता, और फंडामेंटल माने होता है मौलिक, या कह दीजिए मूल, कह दीजिए जड़, कह दीजिए बेस, कह दीजिए। गांधी जी बिलीव्ड विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, आप हिज एंशिएंट कल्चर, हिज माने अपने, एंशिएंट माने प्राचीन, कल्चर माने होता संस्कृति, अपने प्राचीन संस्कृति के फंडामेंटल में विश्वास करते थे। गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के मौलिकता में विश्वास करते थे, मूल रूप में विश्वास करते थे, मूल भाव में विश्वास करते थे। बट किंतु हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, बट किंतु हिज पैशनेट लव, किंतु उनका पैशनेट लव, पैशनेट का मतलब होता है प्रचंड या अत्यधिक, सबसे ज़्यादा, किंतु उनका पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, अंडरडॉग माने होता है दबे कुचले, दलित जिसको बोलते हैं, आप समझ सकते हो अंडरडॉग। अंडरडॉग का मतलब क्या होता है? दलित। दलित का मतलब क्या? जिनको पैरों से कुचल दिया गया हो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उनको दलित कहते हैं, अर्थात जिनको दबाया कुचला गया हो समाज के द्वारा, अग्रणी समाज के द्वारा, मुख्य धारा में जो जुड़ ना पा रहे हों, जो मुख्य धारा में जुड़ नहीं पा रहे होते थे, उनको दलित कहा जाता था, अनुसूचित कहा जाता था, उसी को अंडरडॉग कहते हैं, है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? अंडरडॉग, ठीक है। बट हिज लव, बट हिज पैशनेट लव ऑफ अंडरडॉग, किंतु दलितों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम, किंतु दलितों के प्रति, समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम, एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जात पात के प्रति उनकी घृणा, एंटीपैथी माने घृणा, एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति, कास्ट माने जाति, और जाति पाति के प्रति उनकी घृणा। दो यद्यपि नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यद्यपि यह अभूतपूर्व नहीं है। दो यद्यपि अनप्रेसिडेंटेड माने अभूतपूर्व, नॉट माने नहीं, यद्यपि नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, यद्यपि यह प्राचीन भारत में अभूतपूर्व नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्राचीन भारत में भी जात पात से घृणा करने वाले लोग थे, ठीक है। यद्यपि दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, यद्यपि यह प्राचीन भारत में अभूतपूर्व नहीं है,